नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 1/2, देन फाइंड x। ठीक है, तो इसके लिए आपको x बताना है कि x की वैल्यू किस टाइप की होगी जब ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ रही हो, 1/2। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ रहे क्या? नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं। अब तो ये बताओ कि किस टाइप की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है ऐसी। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि किस टाइप का x होगा, इंटीजर प्लस हाफ या इस टाइप का कुछ हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू हाफ कब आएगी, जब आपका यहाँ पर जो भी मतलब इंटीजर हो वो हो x बिलोंग्स टू n प्लस, ओके, x इक्वल टू, इसको अपन ये बोल सकते हैं x इक्वल टू यस सर, यस n सर। प्लस हाफ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कुछ भी इंटीजर हो सकता है, यस इंटीजर अपन सर। बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा ये जब आएगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू जब निकालेंगे हम इसकी, तो हाफ आएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपका हाफ है, या 3/2 है, 5/2 है। ठीक है, इसको यूं भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2n+1 डिवाइड बाई 2, ऑड मल्टीपल, मतलब ऑड नंबर डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसी तरह से अगर हमें इसके लिए निकालना हो फ्रैक्शनल पार्ट x, ओके, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू माइनस तो -1/2, बताओ इसके लिए क्या होगा। अब ऊपर वाले में तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए ऊपर वाले केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू अपन 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस केस में हमारे नो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू होती है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू ओपन 1। ठीक है, तो ये माइनस आपके इक्वल कभी नहीं हो सकता, सो नो सॉल्यूशन। ओके, ये वाला सही से समझ नहीं आया, ये वाला। ये वाला ना, सेकंड ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो, देखो। यस सर। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू बताई थी कि 0 से 1 होती है। ठीक है, मतलब हमेशा 0 से 1 लाई करेगा। ठीक है, यस x सर। कुछ भी होता है, जैसे हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं ना, तो x को ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, ओके, प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी जो होती है, सो x माइनस बॉक्स x। ठीक है, ये आएगा। तो इसमें क्या है, x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है उससे जितना एक्स्ट्रा होता है तो वो फ्रैक्शनल ही आता है। जैसे मान लो x की वैल्यू हमने 6.3 रखी, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 6.3 -6, तो ये पूरा आपका 0.3 आएगा। तो ये हमेशा फ्रैक्शनल हमारा मतलब 0 से 1 के बीच में ही होता है, ये 0.1 आएगा। तो ये निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए नॉट इक्वल टू -1, ये कभी नहीं होगा x के किसी किसी भी वैल्यू के लिए माइनस में नहीं जा सकता, -1 या -2, ऐसा अगर सोल्यूशन आपसे पूछा जाता है तो फिर नो सोल्यूशन हो जाएगा। यस सर। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 box x - 2 फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 4x - 3। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों फंक्शन है, आपके ग्रेटेस्ट फंक्शन भी है एंड फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, देखो कैसे कर सकते हैं इसको। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपन दो केस कंसीडर करते हैं। अगर आपका इंटीजर इंटीजर वैल्यू है तो
फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर परफेक्ट इंटीजर है। तो एक केस लेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, दूसरा केस x बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन एक बार समझ लेंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। केस वन, जब आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, ठीक है, तो x इंटीजर होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, 3 इंटीजर माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटीजर माइनस 3, ऐसा आएगा जो भी इंटीजर होगा यहाँ पे। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 3i जो इंटीजर होगा वही निकल आएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा पोर्शन, इक्वल टू 4 माइनस 3। तो ये क्या निकल के आया देखो, इंटीजर वैल्यू 3। तो इसमें एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही x इक्वल टू 3। इंटीग्रल वैल्यू, अगर इसमें आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, केवल एक, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो बताओ इसका सॉल्यूशन समझ आ गया। x की जगह हमने कोई इंटीजर यस मान सर। लिया कि i है, ठीक है, तो इसका बस फ्रैक्शनल वाली जो वैल्यू है ना, दिस विल बी 0, बाकी तो सॉल्व करेंगे अपन ऐसे ही। ठीक है, बट केस टू, अगर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रल वैल्यू, तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे, x को ऐसे कंसीडर कर लेंगे कि x इज इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, i प्लस f ले लो, और वेयर f बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, ऐसे मान लिया। अब यहाँ पे हमने क्लोज जीरो नहीं लिया है क्योंकि ये ऊपर हमने केस बनाया कि ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। अगर हमने क्लोज जीरो ले लिया तो फिर ये फिर से इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसको हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह, तो ये क्या आएगा, x i प्लस एफ माइनस 2 i प्लस एफ इक्वल टू 4 i प्लस एफ एंड माइनस 3। बताओ इधर से क्या आएगा, फर्स्ट वाले टर्म में क्या आएगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो बताओ क्या आएगा यहां से निकल के, ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू वाला फंक्शन है, तो मतलब इंटीजर वैल्यू वाला फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या निकलेगा, आई केवल निकलेगा यहाँ से। बताओ फर्स्ट वाले में, ये आ गया यस क्या समझ में। सर। यस सर। ठीक है, माइनस दूसरे वाले से क्या निकलेगा, बताओ। प्रॉपर्टीज में बताया ना मैंने आपको, प्रॉपर्टीज में बताया है कि अगर आई प्लस, सर हाँ एफ आएगा सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यस 2f इक्वल टू, अब ये तो पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 4i प्लस 4f माइनस 3, ऐसा बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीजर इक्वल टू -6, इंटीजर जो वैल्यू है ना उसको अलग रख लो, -6, ठीक है, और ये क्या बन रहा है आपका, -6f प्लस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपका f है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। तो जो अब इसकी हम रेंज निकालेंगे, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना आपका राइट साइड, जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसकी अपन रेंज निकाल सकते हैं क्योंकि जो f है उसकी तो फिक्स वैल्यू है ना कि 0 से 1 हो सकता है। तो जो 6 होगा आपका, दैट बिलोंग्स टू 0 to 6, ठीक है, -6f क्या हो जाएगा, -6 से 0, इसमें +3 और कर देंगे तो -6f प्लस 3 बिलोंग्स टू -3 से 3। ये आ गया क्या समझ में। यस सर। ठीक है, तो राइट साइड वैल्यू जो है वो -3 से 3 के बीच में वैरी करती है, तो उसमें कितने इंटीजर्स आएंगे, तो मतलब i की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, i कैन बी इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ये 5 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब इन पांचों वैल्यूज के रेस्पेक्ट में अपन f की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, if I इक्वल टू -2, देन -2 इक्वल टू -6f प्लस 3, ये क्या आ जाएगा,
f इक्वल टू -5/5/6। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5/6। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, एक तो आपकी -2 + 5/6, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, है ना, -7/6। ठीक है, एक सोल्यूशन ये आ गया -7/6। ठीक है, फ्रैक्शनल सोल्यूशन निकलेंगे यहाँ से सारे। दूसरा, इफ x इक्वल टू -1, देन -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6f प्लस, ठीक है, 3। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/6। तो x क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस 4/6। सो दिस विल बी -2/3, 2/6। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई, यही आ रहा है ना, -6। ठीक है, यस सर। -2/6 आ गया। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं -1/3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। फिर इफ x इक्वल टू 0, अगर आपका x 0 हो गया, x का ये तो i है, x नहीं है यहाँ पर, है ना, i की 5 कंडीशन लेंगे हम यहाँ पर। इफ i इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा, 0 इक्वल टू -6f प्लस 3। तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/6 इक्वल टू -1/2। माइनस का है, प्लस का है, प्लस का आएगा क्योंकि दूसरी प्लस। साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में x देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 + 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, इफ i इक्वल टू 1, सो 1 इक्वल टू -6f प्लस 3। यहाँ से f आपका निकल के आएगा -2। ओके, ये बन जाएगा, इधर जाएगा -2 3। ओके, सो -2/6, क्या है, प्लस का 2/6 आ जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3। x इक्वल टू 1 + 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, इफ x इक्वल, इफ i इक्वल टू 2, लास्ट केस, देन 2 इक्वल टू -6f प्लस 3 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो f विल बी -1/6। ओके, +1/6 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 + 1/6 13/6। ठीक है, तो x की टोटल कितने सोल्यूशन आ गए, इंटीजर को भी मिला के। इंटीजर एक तो 3 था, इसके अलावा क्या क्या निकले आपका, -7/6, ठीक है, -1/3 एंड 1/2, 4/3 एंड 13/6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए टोटल, 5 + 1 6। ठीक है, 6 सॉल्यूशन। आगे क्या समझ में बताओ ये क्वेश्चन। तो यस जो सर। भी इक्वेशन, इस देखो, अब इसका एक बार समझ लो कि कैसे करना है आपको। जो भी इक्वेशन आपको गिवन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको, उसमें हम दो केस बना के सॉल्व करेंगे। पहला इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू के लिए तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, वहां से आपकी इंटीग्रल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, फिर केस 2, नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन। नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए हम x को i + f कंसीडर करेंगे, वेयर f बिलोंग्स टू ओपन 0 टू ओपन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। फिर इसको पुट करेंगे और ऐसे ओपन करके ये i और f में एक रिलेशन मिल गया हमें। ठीक है, तो f की रेंज हमें पता होती है, वहां से हम क्या करेंगे, एक पूरा एक्सप्रेशन का रेंज निकाल लेंगे। उससे हमें i का आइडिया लग जाएगा कि i इस रेंज के बीच में ये वैल्यू होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो -3 से 3 के बीच में ये 5 वैल्यू होल्ड कर सकता था, वो हमने ले ली। अब पांचों के लिए उनके रेस्पेक्ट में जो f निकलेंगे वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना, है ना, सिमिलर क्वेश्चन है इसके। 2x - 3 बॉक्स x इक्वल टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन। बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपने पहले इंटीग्रल वाला केस बनाया, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या होगा, x को हम इंटीजर मान लेते तो ये 2i - 3, यहाँ से भी 3i आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, तो क्योंकि 4 फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो ये आ जाएगा आपका -i इक्वल टू 0। ठीक है, तो i इंटीग्रल आपका 0 आ गया है।
x इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे, फ्रैक्शनल सॉल्यूशन। तो केस टू x नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो x को हम ऐसे ले लेंगे, एक x i प्लस एफ वेयर f बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2, ओके दिस इज 2i प्लस 2f माइनस यहाँ से क्या आएगा 3i। ठीक है, अभी तो समझ आ रहा है ना, इंटीग्रल ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके बाहर तो इंटीजर निकलता है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है। इक्वल टू यहाँ से आपका 4f बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये इक्वेशन आपका क्या बन रहा है, माइनस आई इक्वल टू 2f। ठीक है, सो आई इक्वल टू -2f। अब यहाँ से अपन 2f की रेंज बता सकते हैं, क्या होगा, -2f बिलोंग्स टू -2 to 0। ठीक है, तो यहाँ से एक हमें आई की वैल्यू मिल गई जो पॉसिबल है -1। तो अब देखो इसके रेस्पेक्ट में f क्या होगा, ये इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 -1 इक्वल टू -2f हो जाएगा, तो f आपका 1/2 आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। सो x विल बी -1 प्लस 1/2 इक्वल टू -हाफ। ठीक है, तो यहाँ से x के दो सोल्यूशन आ गए, x के दो सोल्यूशन क्या क्या हैं, एक तो आपका 0 एंड -हाफ, दीज टू सोल्यूशन। ठीक है, आगे क्या समझ में, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट दिस sin x बॉक्स प्लस, यहाँ पर जो भी हमें बॉक्स लगा रहा हूँ उसका मतलब वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड प्लस cos x इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है, तो ये हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये इंटीग्रल वैल्यू दे सकता है सिर्फ, ये भी इंटीग्रल वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जो साइन एक्स है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है। ऐसे इधर भी -1, 0 और 1, सर सिर्फ यही बाउंडनेस का तीन वैल्यूज केस बन हो सकते, जाएगा। बाउंडनेस केस है ना। तो दोनों दोनों का मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या होना चाहिए -1, एंड ये भी आपका -1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि इफ बॉक्स साइन एक्स इक्वल टू -1, तो इसका क्या मतलब आएगा, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि बॉक्स एक्स इक्वल टू अगर कोई इंटीजर है, तो जो एक्स होता है वो आपको कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, क्लोज ब्रैकेट एक्स टू एक्स प्लस 1 ओपन ब्रैकेट, ऐसा आता है, क्योंकि उस इंटीजर से और उसके नेक्स्ट वाले इंटीजर के बीच में हो सकता है। तो ये साइन एक्स बॉक्स की वैल्यू -1 है, इसका मतलब साइन एक्स जो होगा वो क्या हो सकता है आपका -1 से 0 के बीच में। ठीक है, ये आ गया यस समझ सर। में, ओके। एंड इसी तरह से हम cos x देखेंगे, बॉक्स cos x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, cos x विल बी ऑल्सो इक्वल टू -1 to 0। ठीक है, अब हम इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो हम ग्राफ में देखेंगे कि दोनों एक साथ कब निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसका हम ग्राफ में देख के सोल्यूशन फाइंड करेंगे। बताओ, एक बार ट्राई करो, ग्राफ में देख के इसका कॉमन इंटरवल बता दो आपकी क्या हो सकता है जिसके लिए दोनों निगेटिव हो एक साथ, और -1 to 0 के बीच में वैल्यू रह रही हो, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों का ग्राफ बना के देखो आप, जैसे साइन का है, ठीक है, साइन का ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, तो एक एक कंप्लीट साइकिल का हमने ग्राफ बना लिया, तो ये यहाँ पर क्या निगेटिव वैल्यू मतलब ये वाला चाहिए हमें। सो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू दिस इज पाई, है ना। सो पाई, ओपन पाई रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल तो नहीं लेना है, पाई टू 2 पाई, ये आ गया समझ में। इसी तरह जब हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे, कॉस का हमारा ऐसे बनेगा, 0 से 2 पाई में, दिस इज 2 पाई। सो ये हो गया आपका π/2, एंड ये हो गया 3π/2। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मतलब ये पूरा इंटरवल चाहिए हमें। सो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, π/2 से 3π/2। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो फाइनली आपका x विल बी पाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की कॉमन वैल्यू पाई आ जाएगी, ओके।
सो पाई से लेकर 3 पाई/2, तो वही आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अभी अगर जनरलाइज करना है तो हम क्या, दोनों का पीरियड 2 पाई है तो मतलब 2n पाई ऐड कर सकते हैं। 2n पाई प्लस पाई टू 2n पाई प्लस 3 पाई/2। ठीक है, क्लियर है क्या सबको ये चीज? बताओ कैसे निकाला हमने इसका सॉल्यूशन, देख लो एक बार। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो जो फ्रैक्स इसमें मेन चीज है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दिया रहेगा तो उसके हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग। इफ बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई इक्वल टू 2, देन फाइंड एरिया ऑफ फाइंड एरिया मेड बाई दिस ग्राफ। ठीक है, देखो इसका ग्राफ बना के देखो, इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। एक मैंने तुम्हें वो एक जब मॉड पढ़ाया था तो मैंने एक इस तरह का भी ग्राफ बनवाया था, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2, याद है? यस सर। 2 था 1 था, है ना? तो उसी टाइप से सर कुछ इसका भी आपको 1 था। ठीक है, उसी टाइप से आपको इसका भी सोचना पड़ेगा कि हाँ एक्स और वाई की हमारी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ट्राई करो इसका, और जो जो भी बनेगा उसका एरिया बताना कि क्या आ रहा है, बॉक्स बॉक्स टाइप बनेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और ऐड कर लो, क्योंकि फिर गिवन एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। तो ये मैंने लिमिटेड कर दिया कि आपका एक्स और वाई पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा सिर्फ। अब करो, देखो इसमें केसेस बना लेंगे अपन, है ना? जो एक्स और वाई हमें पॉजिटिव गिवन है, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, सो अगर ये पॉजिटिव तो इनके बॉक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, मतलब बॉक्स एक्स और बॉक्स वाई भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो पहले केस में अपन ये देख लेते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू आपका 0 to 1। ठीक है, एक्स अगर आपका 0 से 1 बिलोंग करेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स इक्वल टू 0, तब आपका बॉक्स वाई क्या होना चाहिए, 2। एंड अगर बॉक्स वाई 2 है तो वाई बिलोंग्स टू 2 to 3। ठीक है, तो इसको ग्राफ में देखो, प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, इस तरह से बन रही। ठीक है, एंड मार्किंग कर देंगे 1 2 एंड 3, 1 2 3। तो देखो जब भी आपका x 0 से 1 है, मतलब 0 से 1 मतलब यहाँ है। ठीक है, तो 0 से 1 है x, और y क्या आ रहा है 2 से 3, मतलब और y आपका 2 से 3 है तो ये क्या रहेगा, y आपका फिक्स रहेगा, मतलब x 0 है, 0 से 2 है, 0 से 1 है तो y आपका फिक्स रहेगा, क्या रहेगा 2। ठीक है, ये समझ आया क्या? ये y इस इंटरवल में 0 से 1 तक आपका y फिक्स रहेगा। ये समझ आ गया क्या, बताओ? ठीक है, यस सर। और ये आपका इस तरह से बनेगा। अब देखो y 2 से 3 है, y 2 से 3 है, मतलब ये पूरा ऐसे, ये पूरा इस तरह का कवर होगा, मतलब इस तरह से बनेगा। ठीक है, ऐसे जब x 0 से 2 है, 0 से 1 है, तो y आपका 2 से 3 है, तो ये पूरा एक मतलब इन दोनों को मिला के ये पूरा एरिया ऐसे बन रहा है, ये एरिया। ठीक है, ये समझ आ गया। इसी तरह जब हम नेक्स्ट केस बनाएंगे, इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, ये तो फिक्स हो गया। देन अब इक्वेशन हम ऊपर वाली इक्वेशन को ही देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को देखेंगे तो हमारा बॉक्स y क्या होना चाहिए 1, तो इसके अकॉर्डिंग y आपका क्या आ जाएगा 1 से 2, y भी 1 से 2। तो देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, जब आपका x 1 से 2 है और y भी 1 से 2 है, मतलब
ये बन गया, ये एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये अगेन एक स्क्वायर बन गया जिसकी साइड क्या है 1 है, तो ये 3 स्क्वायर बन रहे हैं इसी तरह से। नेक्स्ट केस में जब आप बनाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट केस में, इफ x बिलोंग्स टू 2 से 3, तो आपका बॉक्स x की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन बॉक्स y आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम तो 2 ही है ना। सो y बिलोंग्स टू 0 टू, ये क्लोज ब्रैकेट 0 टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको y 0 से 1 मतलब ये वाला केस ये बन गया, एंड x 2 से 3। और जब x और y दोनों 1 से 2 के बीच में है तो आपका ये बनेगा, तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कर लोगे बताओ। तो ऐसे करना था, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है ना, तो अगर ग्राफ बना के देखना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशन लिखी हुई है ना, तो इसमें फिक्स अपन एक बार केसेस बना के सॉल्व करेंगे कि जब आपका बॉक्स x 0 से 1 है, उस केस में बॉक्स y क्या होगा, ऐसे। बताओ आ गया समझ में सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, है ना। अभी आपको कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं इससे रिलेटेड। सो देखो क्या क्या ग्राफ्स बना सकते हो आप लोग। फर्स्ट वन, y इक्वल टू बॉक्स साइन x, ठीक है। तो इनके ग्राफ बनाने बहुत आसान है, जैसे बॉक्स साइन x है, ठीक है। तो जब भी हम इस पहले साइन x का बना देंगे और उसमें से देखेंगे जब वैल्यू 0 से 1 हो रही है उस केस में क्या हो जाएगी 0। जब वैल्यू 1 से 2 हो रही है, 1 से 2 तो नहीं होगी, -1 से 0 हो रही है उस केस में क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करो आप लोग, देखो किसका किसका जब बन जाए तो बताना, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, साइन का कर्व बनाओगे, ठीक है। साइन का कर्व हम बना देंगे, तो ये आ गया मान लो हमारा साइन का कर्व इस तरह से, ठीक है। दिस इज, ठीक है, ऐसे बन रहे 0 पाई एंड 2 पाई -पाई -2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जब भी इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 है और ये आपका -1 पॉइंट है। जब वैल्यू 1 होगी तो तब तो 1 होगी, मतलब इस केस में तो, और 0 से 1 जब है तो ये क्या रहेगा 0 रहेगा, बताओ। और इस π/2 पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, π/2 पे एग्जैक्ट 1 है तो वो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, फिर इस इंटरवल में 0 रहेगी। इसके बाद अब यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ये नीचे जाएगी वैल्यू, तो हमारा फिर ऐसा बनना चाहिए, मतलब पाइप से इस पॉइंट पे -1 और इस पॉइंट पे ये तो कंप्लीट -1, तो कंप्लीट ये रहेगा, यहाँ पे गैप नहीं होगा, ऐसे बनेगा ये। बताओ ये समझ आया क्या? सर एक बार और बता दीजिए। देखो हम इसको ग्राफ देखेंगे, जो ग्रीन कलर से मैंने पहले ग्राफ बनाया उस ग्राफ को देखेंगे कि 0 से π/2 तक, जब देखो 0 से π/2 तक की एक वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है y की वैल्यू, यस ठीक सर। है। अगर ये 0 से 1 के बीच में साइन x की वैल्यू, तो उसका बॉक्स क्या आएगा 0 आएगा। तो यस सर। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक π/2 तक ये फिक्स रहेगा 0, ठीक है। फिर एग्जैक्ट π/2 पे ये क्या हो जाएगा 1, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो यहाँ ऊपर आ जाएगी वैल्यू एग्जैक्ट π/2 पर। फिर π/2 से पाई तक ये क्या रहेगा, फिर से 0 रहेगा। उसके बाद जब हम देखेंगे पाई से 2 पाई के बीच में हमेशा ये क्या माइनस में है, तो माइनस में जो भी वैल्यू है -1 से 0 के बीच में, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी -1। तो इस पूरे इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। फिर 2 पाई से इधर से स्टार्ट करेंगे और ये एक पॉइंट मिस करके फिर ऐसा बनेगा। ये समझ आया क्या बताओ? ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। देखो इसको अलग से अगर बनाई तो दिस इज π/2 एंड पाई 2 पाई बाई, ओके, दिस इज 3 π/2 एंड 2 पाई। इसी तरह -π/2 -पाई -3 π/2। तो देखो 0 से 1 के बीच में ये क्या रहेगा हमारा, π/2 पे बस 1 होगा, और इसके अलावा यहाँ सब जगह
0, फिर ये आ जाएगा आपका -1 यहाँ से यहाँ तक, और अगेन इस पॉइंट से एक पॉइंट मिस करके ऐसे ऐसे बनेगा। लेफ्ट साइड आपका ये -पाई से 0 के बीच में, तो माइनस ऐसे रहेगा। फिर आपका ये इधर बनेगा, और इस 3π/2 पर तो वैल्यू क्या है, 1 आ रही है। ठीक है, 3π/2 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा ऐसा। और इसके बाद इस तरह से। ठीक है, बताओ आगे क्या समझ में अभी। बोलो, ग्राफ समझ आया क्या बॉक्स साइन एक्स का। जैसे अपन बॉक्स एक्स का बनाते हैं ना, या किसी का भी बना लो आप, जैसे क्वाड्रेटिक का बनाते हो, है ना। अगर मान लो हमने ऐसे बनाया कि y = x² का, तो x² का ग्राफ बताओ ऐसे बनाते हो। क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो ऐसे होता है ना, यस सर। क्वाड्रेटिक याद है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे इसका पूछता हूँ आपसे, बॉक्स x², ठीक है, तो आप क्या करोगे, जहां तक ये वैल्यू आपकी 1 से कम है, मतलब ये 1 पॉइंट है मान लो, तो ये क्या रहेगा फिर, तो 0 1, जब तक ये 1 नहीं हो जाता तब तक तो ये 0 रहेगी वैल्यू, इधर भी और इधर भी। ठीक है, जैसे 1 हुआ तो 1 पे पहुंच गए, फिर जब तक 2 नहीं हो जाता तब तक 1 रहेगा, फिर जैसे 2 हो गया ऐसे, इस तरह से बनेगा। बताओ। यस सर। तो उसी ग्राफ के जो भी एक्चुअल ग्राफ है, उसी ग्राफ में हम देखेंगे कि जब तक वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में है, उस केस में 1 हो, मतलब 0 होगी। तो इस साइन में यही हो रहा है, साइन के कर्व में आपका 0 से π/2 के बीच में, या 0 से पाई के बीच में हमेशा वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में। सिर्फ एक पॉइंट पे π/2 पे 1 है, तो उस पॉइंट पे तो π/2 पे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ। और बाकी 0 से पाई तक आपका हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा बॉक्स की वैल्यू। हमें ग्राफ तो इसका बनाना है ना, इसका ग्राफ बनाना है, बट एक्चुअल में हम ये साइन एक्स के थ्रू बना रहे हैं। साइन एक्स है तो पहले हम साइन एक्स का बनाएंगे, और उस ग्राफ को देख के ऐसा बनाएंगे नीचे वाला। आगे क्या समझ में, बताओ। कोई यस कंफ्यूजन है सर। तो पूछो इसमें। बताओ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। बना लोगे, कॉस का बना लो। अच्छा, कॉस का बना के दिखाओ मुझे अब तुम लोग। कॉस बॉक्स एक्स, ठीक है, इसी से रिलेटेड इसका आप लोग बनाओगे, y = बॉक्स कॉस एक्स। ग्राफ बनाने के बाद मुझे ये बताना कि इसकी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इंटरवल में वैल्यू 0 रहेगी, एंड किस पॉइंट से किस पॉइंट तक -1 रहेगी, और कब 1 होगी। देखो, अगर कॉस का बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपली कॉस एक्स का ग्राफ बना लेंगे। कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपकी 1 वैल्यू -1 1। ठीक है, इस तरह से मान लिया हमने, प्लस साइड एंड ऐसे माइनस साइड। ठीक है, दिस इज पाई, ये π/2 हो गया, एंड 3π/2 एंड 2 पाई एंड 5π/2, ऐसा बन रहे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जीरो पे, एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू देखो इसकी क्या होगी। अगर हम एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू देखें तो एग्जैक्ट बने, तो ये तो यहाँ रहेगा ऐसा। यस सर। ठीक है, जैसे हम 0 से π/2 जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ऐसा 0 आ जाएगा ना बॉक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 0 पे हमने ब्लैंक सर्कल कर दिया, क्योंकि 0 पे तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऊपर आ चुकी है, लेकिन π/2 पे तो 0 होता है ना, तब तो 0 ही रहेगा। फिर जैसे हम π/2 से 3π/2 तक पूरा बनाएंगे, तो ये जो है ना आपका हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक -1 रहेगा। जैसे 3π/2 हुआ तो वो क्या 0 हो गया, तो अगेन फिर क्या होगा, ऊपर आ गया, यहाँ 0 पॉइंट आ गया। फिर 2 पाई पे हमें पता है कि 1 होगा, तो 2 पाई पे तो हम एक पॉइंट ऊपर मार्क कर लेंगे, सिंगल पॉइंट, उसके अलावा यहाँ बीच में ब्लैंक सर्कल, और फिर यहाँ तक ऐसा बनेगा। बताओ, ये समझ आया क्या, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, अपन तो वैल्यू देखेंगे कि किस दो इंटीजर के बीच में है, तो उसका नीचे वाला इंटीजर ले लेंगे। जैसे मान लो आपकी 6.5 वैल्यू होती है, तो ग्रेटेस्ट में हम क्या 6 लेंगे,
तो 6.5 की वैल्यू दो इंटीजर 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में, तो उसमें नीचे वाला लेंगे हम 6। ठीक है, तो इसका Yes, कर्व sir. अलग से हम बनाए, अगर इसका कर्व अलग से हम बनाए तो क्या क्या बनेगा? देखो, ये आपका π/2 हो गया, एंड दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड 2π, 5π/2। तो 0 से पाई, 0 पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 1, ये पॉइंट आ गया। एंड यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी 0, फिर इस पॉइंट से नेक्स्ट इस पॉइंट तक -1, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये बनेगा, यही कर्व है इसका। लेफ्ट साइड भी इसका देखो ऐसे ही बनेगा, लेफ्ट साइड भी आपका ये ऐसे आएगा, और यहाँ से पूरा एक इंटरवल -1 के लिए, देन बीच में एक पॉइंट छोड़कर ऐसे। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई -π/2, -π एंड -3π/2 एंड -2π, -2π पर 1 आ जाएगा। आ गया समझ में? बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? Yes, sir. आ गया. आ गया, ठीक है। तो एक और आप इसका बना लेना, अभी मैं बता देता हूँ आपको बनाना है। जैसे हमें एक फ्रैक्शनल पार्ट का भी बनाना है, फ्रैक्शनल पार्ट का देखो कैसे बनेगा, ये मैं समझा देता हूँ तुम्हें, और कर के लिए एक क्वेश्चन दे दूंगा इससे रिलेटेड। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे बनाएंगे, साइन एक्स का जो भी कर्व है उसको पहले एक्चुअल कर्व बनाओ, जो होता है साइन एक्स का, वो आपका इस तरह से होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, ऐसे होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, जब इसमें जब इंटीजर पॉइंट आ रहा होगा, मतलब जब जिस पॉइंट पे 0 आएगा, जिस पॉइंट पे -1 आएगा और 1 आएगा, तब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू 0 हो जाती है, उस केस में 0 होगा। और जब ये 0 से 1 के बीच में रहेगा तो जितना रहेगा उतना ही लेंगे। मान लो जैसे 0.3 है, 0.3 की वैल्यू हमें निकालनी है, उसकी ग्रेड फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है 0.3 की, तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। 0.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 आएगा। बताओ, प्लस वाला तो क्लियर है, 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। लेकिन माइनस साइड मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि जैसे -0.2 का निकालते हैं तो क्या आता है, 0.8 आता है, याद है? जैसे Yes, sir. -0.2 का निकालते हैं तो ये क्या आता Yes, है, sir. 0.8 आता है, तो ये उल्टा आता है थोड़ा। तो जब इसका हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, तो देखो नीचे कर बनाते हैं इसका, ये आपका 0 पॉइंट है, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, 3π/2 एंड 2π। ठीक है, तो देखो 0 से π/2 पे जो एग्जैक्ट 1 हो जाता है, π/2 पे एग्जैक्ट 1 हो जाता है, तो उस पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स पे जो रहेगा तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, 0 पे तो 0 है, यहाँ से ऐसे बनेगा, और इस पॉइंट को छोड़कर इस एग्जैक्ट जैसे π/2 आएगा उस पे एग्जैक्ट 1 हो गया, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 0, तो वो नीचे बन गया ऐसा। ठीक है, अब देखो जो माइनस वाला ऊपर वाला समझ आ गया आपको? बताओ, ऊपर वाले में तो कोई यस दिक्कत नहीं सर। आ रही होगी, है ना? Yes, नीचे sir. क्या होगा, उल्टा बन, अब नीचे जैसा ये साइन का कर्व होता है तो उल्टा बनेगा। ये जब 1 के मतलब जब ये 0 के करीब होगा तो ये ऐसा ऐसा होगा, इसको ऐसे समझ लो, ये बनेगा आपका। अब देखो नीचे तो नहीं बनेगा ये ग्राफ, है ना, क्योंकि जो फ्रैक्शनल की वैल्यू होती है वो तो 0 से 1 के बीच में ही होती है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से। ठीक है, जैसे ये मान लो आपकी वैल्यू -0.1 होती है तो ये 0.9 से शुरू होगी ऊपर। फ्रैक्शनल की वैल्यू जैसे मान लो माइनस माइनस में 0.1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जैसे हम नीचे को जाएं, ठीक है, इस कर्व में देखो जैसे ये नीचे को जाएगा तो इसकी वैल्यू सबसे पहले वैल्यू 1 के करीब होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे 0.001 से स्टार्ट किया तो वो उस माइनस में 0.001 है, तो वो क्या आएगा, प्लस का 0.99 करके। ठीक है, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा और ऐसे डाउन होगी वैल्यू, और इस पॉइंट पे ऐसा बनेगा। ठीक है, जब ये 3π/2 है, 3π/2 पे वैल्यू -1 होगी, उस केस में 0 हो जाएगी। तो ये कर्व समझ आ गया क्या, हाफ, नेक्स्ट हाफ मतलब पाई से 2π तक का। बताओ,
पाई से 2 पाई तक का कर्व समझ आया आप लोगों को? अभी ऊपर तो बनेगा ही, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बनेगा ना, वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होगी y की। ठीक है, तो नीचे तो बना नहीं सकते अपन, तो नीचे यस वाला सर। जो कर्व है वो ऊपर आ जाएगा। और वैल्यू जैसे देखो, यहाँ से जैसे हम पॉइंट पाई से जैसे हम आगे जाते हैं तो वैल्यू माइनस में इंक्रीज होती है। तो ये क्या होगा, प्लस में, जब माइनस में 0.001 होगी तो वो क्या आ जाएगा, प्लस में 1 के करीब होगा, प्लस 0.9 होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 0.2 आ गई, इस पॉइंट पे मान लो 0.2 आ गई, तो ये वैल्यू क्या, 0.8। फिर नेक्स्ट पॉइंट में 0.7 आ गया, तो पॉइंट मतलब 0.3 हो गया नेक्स्ट में माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.7 प्लस का था, तो ये डिक्रीज हो गई ऐसे। तो ये कर बनेगा है ना, इसकी वैल्यू आप ऐसे यस। निकाल के घर पे इसको समझना। ठीक है, वैल्यू निकाल निकाल के एक बार देखना कि क्या ऐसा बन रहे। ठीक है, इसी तरह माइनस साइड भी अब इधर भी हम ऐसे ही बना देंगे। ऐसे, ठीक, ये आ गया आपका। और फिर इस पॉइंट से ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मिसिंग रहेगा, इस पे फिर 0 हो जाएगा। सो दिस इज -π/2 एंड -π, -3π/2 एंड -2π। बना लो इसको।